बिहार खतियान कैसे निकाले? बिहार खतियान ऑनलाइन देखें, अपने पुराने ज़मीन का जानकारी प्राप्त करें। दिस इज़ ए वेरी यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे कि खतियान निकालने के जो कई तरीके हैं, सभी के बारे में हम बताएंगे। अगर आप भी अपने पुराने ज़मीन का खतियान निकालना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अपने पुराने ज़मीन का खतियान घर बैठे ऑनलाइन इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बिहार से जुड़े खतियान के ज़मीन से जुड़े सभी जानकारी को प्रस्तुत करेंगे, तो वीडियो को आप मिस नहीं करें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। यदि चैनल में नया है तो अपने लाइक या सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ कमेंट्स डालिए, रह जाए तो कुछ कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में इसको हम इंक्लूड कर सकें। आपको इस वीडियो में ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो ज़मीन के अपनी दस्तावेज जो है, उसके ज़मीन के खाता, खसरा, रकबा, चौहद्दी के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। अपने पुराने ज़मीन का जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले खतियान को देखना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर ज़मीनी मामले में ज़मीन का खतियान होना अति आवश्यक है। ऐसे स्थिति को देखते हुए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि केवल आप ज़मीन के मालिक के नाम से खाता खतियान को चेक कर सकते हैं। इसमें ज़मीन संबंधी जानकारी का पता नहीं रहने पर भी आप अपने पुराने ज़मीन का खतियान को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आप ये बताइए कि बिहार खतियान क्या है? ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके अपने ज़मीन के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है, जैसे रैयत का नाम, खाता खसरा की जानकारी, रकबा, एकड़, डिसमिल चाहे हेक्टेयर में है, क्षेत्रफल की जानकारी, साथ ही साथ अपने ज़मीन की चौहद्दी एवं थाना नंबर एवं अन्य जानकारी को भी खतियान पर दर्शाया जाता है। बहुत सारे लोग खतियान को अन्य नामों से भी जानते हैं। खतियान को जैसे कि रैयत खतियानी, सिकमी खतियान, मुस्तवाहा खतियान, मुक्त तनाजा खतियान, बिहार सरकार का खतियान, भारत सरकार का खतियान एवं डिजिटल खतियान के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। आप घर बैठे इस खतियान को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ज़मीन संबंधी जानकारी भी आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिहार खतियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं, जिसके खतियान को आप ऑनलाइन डाउनलोड करने के पहले ये चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बिहार खतियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको आपको जानना जरूरी है, जैसे मौजा। तो मौजा से आप क्या समझते हैं? मौजा को हम आसान शब्दों में बता दें कि गांव को ही ज़मीन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, उसे मौजा कहा जाता है। अब हल्का क्या होती है? हल्का एक से अधिक मौजा को मिलाने से एक हल्का का निर्माण होता है। यानी आसान भाषा में अगर समझे तो गांव का पंचायत को ही हल्का बोला जाता है। खाता नंबर क्या होता है? ज़मीन का खाता नंबर एक प्रकार का ऐसा नंबर है जो ज़मीन की महत्वपूर्ण जानकारी को आपको देता है, जो कि ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी को जानने में आसान होती है। तो एक खाता नंबर होता है। अब खसरा नंबर क्या होता है? खसरा नंबर एक ऐसा विशिष्ट नंबर होता है जो ज़मीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे ज़मीन का रकबा, ज़मीन का चौहद्दी एवं अन्य जानकारियों को दर्शाता है। इस खसरा नंबर को इंग्लिश में प्लॉट नंबर कहते हैं। अब चौहद्दी क्या होती है? इससे आप ज़मीन के आसपास रहने वाले लोगों को जानकारी को आप अच्छे से दर्शा सकते हैं। नए कानून में जो चौहद्दी है उसमें आपको ज़मीन का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों सीमाएं लिखना अनिवार्य किया गया है। जब स्वघोषणा प्रपत्र 2(1) नए सर्वे कानून के अनुसार आपको सभी चीज़ों का विवरण सही ढंग से लिखना होगा। आपके ज़मीन के पूरब में कौन रहते हैं, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, बट आपको जो है जीवित व्यक्ति है उसी का ही नाम लिखना है। मृत व्यक्ति का नाम इसमें चौहद्दी में दर्ज न कराए। और रकबा, इससे आपको यह पता चलता है, जिसको हम इंग्लिश में एरिया भी कहते हैं। इससे आप ज़मीन की जो खसरा की जो क्षेत्रफल है उससे आपको इस रकबा में प्राप्त होता है। जैसे रकबा डेसिमल भी हो सकती है, एकड़ में भी हो सकती है। अब थाना नंबर से यह तात्पर्य है कि एक ऐसा नंबर होता है जो हर मौजे को अलग अलग होता है। इसमें ज़मीन संबंधी जानकारी में इसे हर थाना नंबर के नाम से जानते हैं। यानी हर गांव में
का जो जितने भी गांव है सभी एक थाना से जुड़े होते हैं। थाना नंबर एक ऐसा नंबर होता जो हर मौजे को अलग अलग होता है, यानी कि ज़मीन संबंधी जानकारी में इसे हम थाना नंबर के नाम से जानते हैं। यानी एक गांव से मिलाकर के 3-4 गांव, वो डिपेंड करेगा इसका पॉपुलेशन क्या है, इसकी रकबा क्या है, तो उस गांव को एक थाना नंबर से जोड़ दिया जाता है। तो थाना नंबर लिखते ही आपको एक आइडिया हो जाता है कि यह गांव जो है इस थाने के अंदर में है। यह भी एक महत्वपूर्ण नंबर होता है जिसे सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्री पर आपको थाना नंबर जरूर लिखा मिलेगा। तो आगे हम बताने वाले हैं कि चाहे आप किसी भी जगह हो, इंडिया में हो या विदेश में हो, चाहे पुरानी से पुरानी आपकी रैयती ज़मीन है, उसका खतियान आप घर बैठे बिना किसी पैसे के खर्च किए आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने मैनुअल सिस्टम में आपको खतियान निकालने के लिए सर्कल ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, कर्मचारी के पास जाना पड़ता था डिटेल्स के लिए, और डिस्ट्रिक्ट में जा कर के हज़ारों रुपये खर्च करके आपको खतियान निकालने पड़ते थे और महीनों लग जाते थे। अब उसी काम को जो है डिजिटल प्रणाली में आने के बाद से आप उस काम को बहुत आसान तरीके से आप घर बैठे ही निकाल लेंगे। यदि आप वास्तव में ऑनलाइन बैठे खतियान निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी स्टेप मिस नहीं करें। फिर भी आपको यदि डाउनलोड नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका जवाब देंगे, आपको बताएंगे, फिर से बताएंगे। तो इसके लिए आप गूगल क्रोम में जाइए, आप बिहार भूमि जानकारी उसको आप क्लिक कीजिए तो इस तरह की एक साइट खुल के आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप उसको स्क्रॉल कीजिए, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसको ऊपर नीचे कीजिए तो वहाँ आइकन मिलेगा आपको, वहाँ लिखा रहेगा कि अपना खाता देखे, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर अगला साइट खुल के आएगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको पूरे बिहार का मैप होगा, तो उस बिहार को मैप को आप देखिए, एक बार समझिए। उसके बाद में अपना प्रखंड देखिए कि कौन सा मौजा है आपकी, तो उस मौजे पर आप जा कर के क्लिक कीजिए। जैसे मौजा क्लिक कीजिएगा तो दूसरा इंटरफेस आपको खुल के आएगी, उसको एक बार ध्यान से एक बार पढ़िए। तो आपको जो अगला इंटरफेस आएगा उसमें आपको देखिए जिला का नाम लिखा हुआ है, फिर आपको अनुमंडल का नाम लिखा रहेगा, अंचल का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसके बाद में आप इसको स्क्रॉल कीजिए और अपने मौजा को सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए आप जो दाहिनी साइड में देख रहे हैं, अगर मौजा का अक्षर एम म है, एम म, तो म पहले इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा म के नाम से जितने आपके मौजा होंगे, मौजा का नाम, वो सभी यहाँ लिख करके आ जाएंगे। अपना खतियान खोजने के लिए दूसरे तरह की व्यवस्था भी आपको उसके वेबसाइट पर मिल जाएंगे बिहार भूमि पर। यदि आप रैयत का नाम जानते हैं तो नाम से खोज लीजिए, यदि आप खाता जानते हैं तो खाता लिख करके आप खाता से खोज लीजिए, और दूसरा यदि आपको खेसरा मालूम है तो खेसरा भी डाल करके आप अपने खतियान को खोज सकते हैं। अगर मान ली इस तीनों में से कोई नहीं है फिर भी आप अपने खतियान को खोज सकते हैं। जिस आपको आइडिया है कि इस गांव में मेरा ज़मीन पड़ता है तो उस गांव का मौजा क्या है उसको नाम लिख दीजिए। उस मौजा में समस्त खाते पर क्लिक कर लीजिए, तो जितने उस मौजा के अंदर खाते होंगे तो सब खाते आपको दिखाई पड़ जाएंगे। मान लिया कि इसमें तीनों में से कोई नहीं है, नहीं नाम मालूम है, नहीं खाता मालूम है, नहीं खेसरा मालूम है, तो आप समस्त मौजे वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। तो इससे उस मौजे में, उस गांव में जितने मौजा होंगे सभी का आपको खतियान का डिटेल्स आ जाएगा। और उसके बाद में अपने दादा परदादा का नाम पता कीजिए। हमारे पुराने लोगों को मालूम होता है तो वहाँ से उनका नाम से आप खोज लीजिए। जब नाम से आपको जब नाम हो जाएगा तो उनके आप वेरीफाई कर लीजिए कि नाम सही है कि नहीं है, और जब आपको लग रहा है कि यही मेरे दादा परदादा है तो सभी खाता जितने खाता हो खतियान वहाँ दिखाई पड़ेंगे। उस चीज़ को उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें डाउनलोड का दाहिने साइड में ऑप्शन रहती है, तो खतियान को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, और पेन ड्राइव में हो चाहे व्हाट्सएप से हो, जो डाउनलोड हो गया तो उसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करके जहाँ भी प्रिंटिंग की व्यवस्था है वहाँ से प्रिंटिंग कर लीजिए। तो खतियान डाउनलोड करने पर आपको उसमें आप देखेंगे कि खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी भी आपको सब देखने को मिल जाएगा। बट ये ध्यान रहे कि खतियान जो है जिसमें आपको खाता, खेसरा, रकबा दिया गया है,
ये आपकी जो स्वामित्व का फुल प्रूफ ये रिकॉर्ड नहीं देता है, क्योंकि ये 100 साल पहले की खतियान है और जब सर्वे के बाद ही एक खतियान का क्रिएशन होता है, तो इसमें आप खतियान में पाएंगे कि बहुत सारे प्लॉट कई बार बिक चुके होंगे और हो सकता है कि अब दादा परदादा का जो इसमें ज़मीन दिखाई पड़ रहा है वो ज़मीन नहीं भी हो। इसके लिए आपको रजिस्टर 2 जमाबंदी पंजी में जा कर के, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं से भी आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी कि जो खतियान में दिखाई पड़ रहा है जितने भी प्लॉट्स, एक्चुअली प्रैक्टिकली उस प्लॉट पर भी जा सकते हैं अमीन को पूछ करके, या नक्शा फ्री में मिलता है ऑनलाइन मंगा करके, या आसपास के गांव में किसी के पास नक्शा होगा, भाड़े पर भी नक्शा मिलता है, तो वहाँ से लेकर के आप उस प्लॉट पर कोई जानकार आदमी को लेके जाए और वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये वास्तव में ज़मीन मेरा है कि नहीं है। आप लोकल अमीन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सभी चीज़ों की जानकारी होते हैं, वो बता देंगे कि ये प्लॉट किसका है, क्योंकि वो सर्वे करते रहते हैं जा कर के। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरु यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब देना नहीं भूले, ताकि अगला वीडियो सब आपको मिलते रहे टाइम से। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि हम अगली वीडियो में इंक्लूड कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।